लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं दुर्ग लोकसभा में भाजपा में विजय बघेल को टिकट दिया गया है। विजय बघेल की चुनावी रणनीति और एजेंडे पर स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की संवाददाता दीपमाला सिन्हा ने भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल से खास बातचीत की। हमारे साथ आज सांसद विजय बघेल जी हैं, जो भाजपा से प्रत्याशी जिन्हें घोषित किया गया। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आगामी चुनाव में उनकी रणनीति किस प्रकार से रहेगी। जी सांसद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार हुई, उसको देखते हुए क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आ पाएंगी? लोकसभा में और 50 सीटें देंगे और पूरे 11 की 11 सीट दुर्ग की आएगी। मोदी जी ने जो संकल्प सबको दिया है इस बार 400 पार, वो पूरा होगा और 400 से अधिक सीट लोकसभा की आएगी। जिस तरह से महतारी वंदन योजना को भाजपा ने लाया, उसी तरह से कांग्रेस ने भी महालक्ष्मी योजना को लेके आया है। क्या ये महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका है? झूठ बोलते हैं और उनके पास कोई चारा भी नहीं है। अब सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, ये उनके पास रह गया है, क्योंकि उनकी कलई खुल चुकी है। विधानसभा चुनाव में उनकी कलई खुल चुकी है झूठेपन की, जो कहना है वो करना नहीं है। मैं ये पूछता हूँ, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि प्रति महिलाओं को चुनाव के बाद 1 लाख रुपए देंगे। इस देश में जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। उसमें आधी हमारी बहनों को ले लो तो 70 करोड़ हो गया। 70 करोड़ में मान लो 20 करोड़ और काट दो, जो नाबालिग है, बच्ची है, ये सब काट दो, बच गया 50 करोड़। तो 50 करोड़ को देने के लिए, महिलाओं को देने के लिए कितना पैसा लगेगा? 50 करोड़ लाख, यही होगा ना? मतलब कितना होगा, कितना अरब होगा? देश की जीडीपी से वो गिनना पड़ेगा। अब देश का बजट कितना है? 45 लाख करोड़। अभी जो हमारा बजट आएगा ना, 45 से 50 लाख करोड़ का आएगा। जितना पैसा नहीं उतना देना, कई गुना उससे ज़्यादा पैसा देना। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अभी 1 करोड़ 3 लाख मतदाता करीब अभी वर्तमान में महिलाओं की है। जो विधानसभा में थी उससे कुछ रेशियो बढ़ाया था। अब यहाँ मान लो महिलाओं को 1 लाख रुपये देंगे तो 1 करोड़ लाख, कितना है बजट यहाँ का छत्तीसगढ़ का? कहाँ से पैसा लाओगे? और इनके नेता बोलते हैं, राहुल गांधी जी, कि हम 1 लाख देंगे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना गणित लगाए, बिना कोई आंकड़ा करे, क्योंकि वो शायद ये क्या बोलते हैं उसको, जोड़ने घटाने वाले को कैलकुलेटर उसके पास है ही नहीं है। वो बोलता है मेरा बहुत बड़ा बुद्धि है, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, यहाँ से पढ़ा हूँ। वो शायद अपने मामा के घर से इडली उडली लाएगा, ऐसा लगता है। वहीं मामा नाना का जो प्रॉपर्टी होगा उसी को बेच के लाएगा और हमारी बहनों से हटेगा। हिंदुस्तान में तो इतना पैसा ही नहीं है। कांग्रेस अभी ये नारा लगा रही है कि अगर बीएसपी प्लांट को बचाना है, अडानी के हाथों से बचाना है, तो कांग्रेस को जिताना है और भाजपा को हराना है। क्या कहना चाहिए? अब जनता जानने लगी है इसको कांग्रेस से बचाना है। छत्तीसगढ़ को क्या, पूरे देश को कांग्रेस से बचाना है। और इन जैसे जो ये बेवकूफ़ी बात करने वालों से बचाना है, जिनके पास न कोई विजन है, न कोई सोच है, न कोई समझ है, और इनके लाने के लिए जनता के पास कोई रीजन भी नहीं है। जो लोग छत्तीसगढ़ को लूट के चले गए, 91,000 करोड़ के कर्ज में डुबोकर भूपेश बघेल अभी विदा हुए। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है कि इसको विदा करो, नहीं तो ये तो पता नहीं आगे चल के छत्तीसगढ़ को नीलाम करने में भी कोई कसर नहीं बाकी रखती। इसलिए उसको समय रहते वापस कर दिए, जाओ घर बैठे। अब वो बोलते हैं कि हमको ये बचाना है, वो बचाना है। तो जिनके हाथों प्रदेश को बचाना है वो बोले कि हमको इससे बचाना है। तो ये बातें किसी के गले उतरती नहीं है और जनता इस पर विश्वास करना बंद कर दी।
किसानों की बात की जाए तो जैसे कि छत्तीसगढ़ हमारा किसान प्रधान देश है। यहाँ मतलब यहाँ का मुख्य रोजगार कहा जाए किसानों के द्वारा धान उगाया जाता है। वहीं अभी जिस तरह से आप लोगों ने किसानों के लिए ऋण माफ़ी या जिस तरह से उनको अभी दिया है, उसके बाद 21 गांव के जो किसान हैं गेल इंडिया पाइप लिमिटेड जो पेट्रोलियम के लिए बिछाई जा रही है, उसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। वो कई बार धरना प्रदर्शन और कई बार अपनी जन दर्शन में आवेदन लगा चुके हैं कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ जो है एक बार कंपनी के साथ बैठ के आपसी बातचीत की जाए। लगातार वो कई बार विधायक से भी और कई बार सांसद के पास भी आ चुके हैं, लेकिन वो अभी तक निराश है। क्या कहना नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे तक ज्ञान नहीं। मेरे पास आएंगे तो मैं कोई रास्ता निकालूंगा, उनकी क्या परेशानी है उसको सुनूंगा गंभीरता से, उसके बाद क्या उसमें अच्छा कर सकते हैं उसको लेकर करूँगा। मेरी जानकारी में न है, न अभी तक मेरे पास कोई किसान आए। लोकसभा चुनाव में आप आम जनता के लिए किस तरह से नई योजनाएं लेके आएंगे? एक सांसद होते हुए जिस तरह से आपने पिछले 5 साल कार्य किया और आगामी 5 साल में क्या नई योजनाएं करेंगे? नहीं, हम बताएंगे, पहले चुनाव हो जाए, उसके बाद बहुत सारी योजनाएं रुकी हुई है और उसको निश्चित रूप से जो भी सुविधाओं की कमी है और केंद्र शासन की जो भी योजनाएं हैं, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, अब किसी चीज़ में रुकावट नहीं है, इसलिए बहुत सरलता और सहजता से हम जितनी भी यहाँ कमी महसूस की जा रही है, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से हो, खेल संबंधित हो, कलाकारों से संबंधित हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, सब चीज़ में ऐसा कुछ साथ केंद्र सरकार के माध्यम से मिले, उसके लिए हम काम करेंगे। जी, हमारे साथ सांसद विजय बघेल जी, जिन्होंने आगामी चुनाव के लेकर अपनी की जो भी योजनाएं हैं, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, अब किसी चीज़ में रुकावट नहीं है, इसलिए बहुत सरलता और सहजता से हम जितनी भी यहाँ कमी महसूस की जा रही है, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से हो, खेल संबंधित हो, कलाकारों से संबंधित हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, सब चीज़ में ऐसा कुछ साथ केंद्र सरकार के माध्यम से मिले, उसके लिए हम काम करेंगे। जी, हमारे साथ सांसद विजय बघेल जी, जिन्होंने आगामी चुनाव के लेकर अपनी रणनीति बताई और आगामी दिनों में पता चलेगा कि दुर्ग लोकसभा सीट से भाजपा अपनी जीत हासिल करती है या कांग्रेस। स्वदेश चैनल के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट।